कि 90% मेरे जैसे कई खातमीन, मैं किसी को क्यों कहूँगा, कई खातमीन इस चक्कर में तना बन जाते हैं कि मैंने शायद BTH कर लिया, मैं स्कॉलर बन गया और मैं किसी भी छोटे खादम की बेइज्जती कर सकता हूँ या दबा सकता हूँ। चले खादम को भी छोड़े, बल्कि हम किसी ऐसे इंसान की बेइज्जती कर सकते हैं जिसको कलाम के बारे में कोई इल्म नहीं। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस हर तरह के भेद को आप पर वाज़िह करती है, ये बात याद रखें। वो कोई भी दुनिया का पहलू आपसे दूर नहीं रखेगी। यहाँ तक कि हम वैसे कई लोग सोचोगे रिश्वत आनी शुरू हुई है, लेकिन आपको बताता जाऊं कि बाइबल मुकद्दस आज से हजारों साल पहले लिखी गई और उसके अंदर भी रिश्वत का जिक्र है कि रिश्वत नहीं लेनी। बाइबल मुकद्दस में इंसान से लेकर जानवर तक को बचाने की बात की गई है। ऐसा मालिक जो अपनी ठेले या रेडी या जिसे कहा जाए गाड़ी जिसके आगे उसका जानवर लगा हो, उसके बारे में भी कलाम है कि तो अपने जानवर पर जुल्म ना कर। तो क्यों कर हो सकता है कि ज्यादा बिना शख्स जो ज्यादा काबिल खुदा का खादम है उसके बारे में खुदा बात ही ना करे। खुदा हर तरह का जो कलाम है आप तक पहुंचाना चाहता है। वो चाहता है किसी चीज से हम लोग महरूम ना रह जाए, हमारी जिंदगियां किसी चीज से रहना चाहते हैं। आज खुदा के जिंदा पाक कलाम में से अगर किसी को बाइबल चाहिए तो वो सामने पड़ी हुई है। इंसान की किताब उसका 10 बाब और उसकी 19 आयत, बड़ा खूबसूरत कलाम है। जो मैं इस कलाम को पढ़िया तो मैं सोचा कि मैं क्यों ना किसी पादरिया के दरमियान करा। फिर मैं क्या क्यों 10 बाब और उसकी 19 आयत, इंसाल की किताब, सुलेमान की इंसाल की किताब, उसका 10 बाब उसकी 19 आयत। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा। इस कलाम को पढ़ने से पहले एक जगह एक मीटिंग पर गए प्रेयर पर, तो उन्होंने कहा चले हम सब अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाते हैं और दुआ करते हैं। बड़े अच्छे मेरे दोस्त खुदा के खादम थे, मैं उनको बड़ा पसंद करता था कि खुदा ने इनको बड़ी अक्ल और दनाई और काबिलियत बख्शी। लेकिन तब मैंने उनसे करारा किया जब मैंने देखा कि अगर हमें कहा गया कि हम अपने आसमान की तरफ हाथ उठाएं और दुआ करें तो इसमें कौन सी हमारे लिए गलत बात है। उस बंदे ने अपनी कमर के पीछे हाथ मारा। किस लिए? कि मैं ज्यादा काबिल पादरी हूं। ऐसे सारे 6-6 महीने की ट्रेनिंग करके पादरी ने, मैं तो कोई 5 साल की ट्रेनिंग की है, मैं तो बड़ा काबिल पादरी। आज चीजों को छोड़ देना और ये सोचना कि मैं काबिल हूं या मुझसे ज्यादा काबिल कोई पैदा नहीं हुआ, तो ये गलत है। ये जान लेते। इंसान की किताब उसका 10 बाब उसकी 19 आयत, कलाम की कसरत खता से खाली नहीं, लेकिन होंठों को काबू में रखने वाला क्या है? तना है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत है। हमारे पास यहाँ पर 3 बाइबलें पढ़ी हैं। एक जेम्स वर्जन है, एक कैथोलिक वर्जन है, ट्रांसलेट वर्जन है। आपके हाथ में ट्रांसलेट वर्जन है। वहाँ पर ब्लैक कलर की बाइबल है, जो बाजी के हाथ में है वो प्रोटेस्टेंट भी है और कैथोलिक दोनों में कंबाइंड है। यहाँ पर लिखा है कलाम की कसरत खता से खाली नहीं, मतलब मैं ज्यादा काबिल हाँ तो मैं ऐसी गल ना करा कि खता ही ना हो। आज 99 नहीं बल्कि 999.99 कोई 1.1 खादम ऐसा है जो अपने आप को कोशिश करता है कि मैं लोगों में ऐसी मिसाल ना बनूं कि जो लोग मैंने वेखेगा ना पादरी होंगे ही आकड़ आ रहे हैं। पादरियां की पादरियां वेखो जो उन्होंने बहुत कोई गल ही जीत कर देंगे। आज मसीही खादम के साथ चलना बैठना डरता है।
वो कहना कि मैं मिनट बाद इंज की गल करनी जी कलाम नाल जुड़ी हो और मिनट बाद मैनू इंज कहेगा ताकि वो दहावे कि बड़ा काबिल पादरी। मेरी बात याद रखें कि अगर मैं किसी ऐसे गांव में जाऊं जहां पर कोई एक जमात भी ना पढ़ा हो, सिंगल क्लास उसको अलिफ बे भी ना आती हो, और मैं उसको शुरू हो जाऊं कि इंग्लिश के अंदर कि दिस इज द बाइबल, उन्होंने सिर्फ बाइबल की समझ लगनी दिस इज द क्या। आज हम लोग समटाइम हम ऐसा काम करते हैं आदमी कि आगे वाले को बताते हैं कि मैं बड़ा काबिल पादरी हां, तेनू ते कुछ आंदा नहीं क्योंकि तू दुनिया च आया ही होना। कोई किसी मिनिस्ट्री की बुराई करके अपने आप को बढ़ाता है, कोई किसी मिनिस्ट्री की बुराई करके अपने आप को बढ़ा रहा है। एक कहता है कि हाँ असी प्रोटेस्टेंट वी आर द बेस्ट, बाकी सब तो गलत है। एक कहता है हम सही हैं लेकिन जो कैथोलिक है वो गलत है। एक कहता है कि नहीं जी यहोवा विटनेस वाले ठीक ने, एक कहता सल्वेशन आर्मी ठीक है। वो अपनी मिशना नू पॉलिश करना छाड़ दो। खुदावंद यहाँ पर मिशन बनाने नहीं आए थे, बल्कि वो हमें ये तालीम देने आए थे कि जाओ बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम पर बपतिस्मा दो और दुनिया को शागिर्द बनाओ। हमारी अपनी जाति नहीं खत्म होती। हर खादम, किसी भी खादम के साथ लिखा जाता है मैन ऑफ गॉड, खुदा का बंदा। बड़े फख्र से हर पादरी के नाल ही, कोई भी पादरी दे लो फ्लैक्स बनने तो पहले पादरी साहब को क्या जाएगा भाई साहब की लिखना है। कई पादरी कहने लिखो मैन ऑफ गॉड, पादरी रफाकत परवेज है। मैन ऑफ गॉड खुदा का बंदा बनना, वो पहले बंदे दे पुत में बन जाइए सी। साडे अंदर आज भी गरूर इस बात का कि मैं ज्यादा काबिल हूं, इसी चक्कर में हम गुनाह किए जाते हैं। आज किसी को कहा जाए तू बपतिस्मा ले ले, वो कहते मैं कीता की, क्योंकि हमें समझाना और बताना भी नहीं आता। हम अपनी मिनिस्ट्रीज और चर्चेस को चमकाना छोड़ दें, बल्कि कलाम को फैलाना शुरू करें। उसने जो हुक्म दिया वो तो कोई मिनिस्ट्री पूरा नहीं कर रही, सबके सब लगे हुए। सबको ये है मेरी ब्रांच बननी चाहिए। एक मेरी ब्रांच पिंडी होवे, एक मेरी ब्रांच मरीज होवे। कोई पूछे तो मैं कहा मेरी 7 ब्रांचा ने चर्च दिया, लेकिन क्या आप में से और मुझ में से कभी ऐसी क्वालिटी निकली कि हम खुदा के कलाम की ऐसी बुनियादी करें जैसी वो चाहता है। वो कहता है कलाम की कसरत हमेशा खता खा जाती है। हम 90% गुनाह और गलत अल्फाज इस्तेमाल कर देते हैं। हमें कलाम को फैलाने की जरूरत है, हम फैला ही नहीं रहे। हम अपने कामों में लगे हैं, हमारी अपनी बड़े काम है। पादरी दूसरे पादरी की बुराई करता है, कहता है तेनू की पता कलाम की चीज है, तू नवा नवा पादरी। एक दफा जब हमने लाइव मीटिंग शुरू की, हम जो लोग हमें यूट्यूब या फेसबुक की विसासत से देख रहे हैं, आपको बताते जाएं कि कल से हम दोबारा अपनी लाइव मीटिंग को शुरू करेंगे। खुदा उनके फजल से जो एक सिलसिला कलाम को फैलाने का था वो फिर से शुरू हो जाएगा। अब होता क्या है कि तेनू तो पता ही नहीं कलाम की चीज है। मेरे पास यहाँ पर हमारा एक टीम मेंबर था, मैं नाम नहीं लूंगा, वो हमारे साथ थे। उन्होंने हमने यहाँ पे बाइबल ट्रेनिंग का क्लासेस का आगाज किया। सम काइंड ऑफ रीजन उन्होंने एक ऐसा सवाल किया, एक ऐसी बात की जो बाइबल के मुताबिक आज भी मैं उसमें सेटिस्फाई नहीं कि उन्होंने ये बात क्यों की। मैंने उन्हें कहा जब तक आप कलाम को समझ नहीं सकते आप ये बात मत बोलो। उन्होंने मुझसे कहा पादरी साहब ताकू की पता, मैं 15 साल तो खिदमत कर रहा हूं,
मैंने उससे बहस नहीं की। क्यों? क्योंकि बहस करने से मुझसे खता ना हो जाए, और अगर मैं खता करूंगा तो मुझ में और उसमें कोई फर्क नहीं। मैंने सिर्फ उसे इतना कहा कि बुरा ना बनाना बेटा, आप जरूर, मैं तो शायद आप, अगर मुझे कुछ पता ही नहीं है तो आप किसी बड़े खादिम से इसका सवाल जरूर करना, ताकि आपको समझ आए कि यू आर द रॉन्ग पर्सन। आज जो खादिम, मैं यहाँ पर कलाम शेयर कर रहा था तो मैंने कह दिया कि यूहन्ना को उल्टी सलीब दे दी, बाय मिस्टेक मेरे मुंह से निकला। नेक्स्ट संडे यहाँ पर सुलेमान बेटा था, उसने कहा भाई साहब मिस्टेक होगी। मैंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा पतरस को दी गई थी, यूहन्ना को नहीं। मैंने कहा सॉरी यार। मैंने नेक्स्ट संडे खड़े होते ही सबसे पहले कलाम शेयर करने से पहले मैंने कहा लास्ट संडे मुझसे ये गलती हुई, मैंने तस्लीम की और मैंने लोगों को कलाम के बारे में फिर से शेयर किया। आज हम अपनी गलती पर मजबूत हो जाते हैं। मैं सच्चा हूं, चलन दे कुछ नहीं होता, लोग कल को कहेंगे कि पादरी दे कोल। मैं कभी भी, मैं अगर जो लोग हमें लाइव पिछले 1.5-2 साल से देख रहे हैं या स्पीकर की वसासत से कलाम को लोग गली में सुन रहे हैं, तो यहाँ पर लोग ये जानते हैं कि बाय मिस्टेक अगर मुझसे कोई लफ्ज गलत निकल जाए तो मैं फिल फॉर सॉरी का वर्ड इस्तेमाल करता हूँ, तो मुझे माफ कीजिएगा कि मुझसे ये गलती हो। क्योंकि हम गलती, खुदा के खादम उस्ताद हैं, अगर वो गलत तालीम दे दे तो वही तालीम गलत रहेगी। तो क्यों ना हम वो मिसाल बने, वो ना बने कि जिनके बारे में लिखा है कि कलाम की कसरत खता से खाली नहीं। जरूरत तो ज्यादा कलाम पढ़ रहे हैं तो मैं काबिल हूं, मैं किसी को भी टोक सकता हूं, तेन नहीं पता ऐसा कलाम दे ऐसे वर्ड्स ऐसे चैप्टर चेंज लिखे हैं। मैनू कोई पूछे तो मैं 90% कह चुका हूं कि कई बार मैनू हवाले और चैप्टर्स भूल जाते हैं। मैंने लाइव दुनिया देख रही है, मैंने हर कई दफा कहा, कई दफा ये बात की है। मुझे कई लोग कहते हैं भाई साहब गल्लां लोकां नहीं दसी दियां। मैंने कहा क्यों? कहता है लोग कहते पादरी भुल जाता है। मैं कहा जो मैं बोल रहा वो मैं नहीं बोलता। कहते ने मैं नहीं बोलता, मेरे च मेरा यार बोलता है। तो जो का खुदा ना यारी लाई है ना, मेरे वर्गे नाकिस निकम्मे और फारग तरीन इंसान को इस्तेमाल कर रहे हैं। कहते तो बड़ा कोई कमाल तो नहीं। अगर इंसान सोचे कि वो काबिल है, लेकिन काबिलियत कवे कि मेरी वजह तो क्योंकि मैं पढ़े आवा, मैं कलाम को समझना वा, तो यह चीज़ा देख जो पढ़ ओदी वजह है कि कलाम हमेशा तानू बरकत देना चाहता है। कलाम नहीं चाहता कि असी कभी कोई गलत कदम चुकी। और जब कभी भी आप ये देखें कि अगर आपसे कलाम की कसरत ज्यादा हो गई है तो मेरे अजीजों समझ लो कि तानू फल ज्यादा लग गया कि झुक जाओ, ना कि आकड़ के खलो जो कि जेड़ी ताड़ी डालियां ते फल लग जाओ, डाली पूरी काट दी जाए। हम लाइव मीटिंग करते थे, मेरी बात आगे बीच में रहेगी। हम लाइव मीटिंग करते थे, हमें 1.5-2 साल हुए, तो एक भाई ने नीचे कमेंट किया, उन्होंने कहा भाई साहब वाले सही कारीगर नहीं हुए। ये कोविड के दिनों की बात है। उन्होंने नीचे एक कमेंट वाकई ये किया कि पादरी साहब तुसी हाले सही कारीगर नहीं हुए। मैंने कहा ठीक है। दूसरे दिन कलाम किया, उन्होंने फिर से नीचे लिखा अभी आपको सीखने की जरूरत है। मैं दूसरे दिन, तीसरे दिन भी उन्होंने नीचे कमेंट ना स्माइल का भेज दिया। हाँ हाँ, उसकी रीजन क्या था? उसकी रीजन थी कि आज तो मैंने अच्छी शर्ट पहनी है ना, तब मेरी शर्ट जो थी घर में बाजू फूटने की वजह से ना मोटा हो गया था, मेरे कपड़े मुझसे छोटे हो गए, तो मैं उस हालत च बैठ के कलाम शेयर करना सा। कदी लाल रंग की टी शर्ट, कदी नीले रंग की टी शर्ट, तो उन्हें सोचा कदा पादरी है, पादरी तो चाचा हर टाइम टाई लाई हुए, क्योंकि हम यूनिफॉर्म से हम मजहब का अंदाजा करते हैं, हम आगे वाले के कपड़ों से उसके स्टेटस का अंदाजा करते हैं। मैंने तीसरे दिन जब मैंने कलाम शेयर किया तो तब मैंने वहां पर ये बात लाइव प्रेयर में कही और मैंने कहा कि
जो भी भाई मेरे इस कलाम को सुन रहे हैं और जो नीचे कमेंट बार बार करते हैं कि पादरी साहब हाले तुसी कारीगर नहीं, तो मैं उन्होंने दसदा कि मैं मजदूर हाँ, मैं मिस्त्री नहीं। मिस्त्री मेरा खुदा है। मैनू ने कहना इट लै आ, मैं इट लै आवांगा। वो कहेगा सीमट लै आया, मैं सीमट लै आवांगा। मैं खुदा दा शुक्र करना कि मैं बाबल दे दौर दे वांगू मेरी ज़बानां नहीं बदल गईयां। मैं अज भी खुदा दी समझ रहा कि मैनू कित्थे इस्तेमाल करना चाहता है। और खुदा का खादम ये सोचे कि मैं कारीगर बन गया, तो समझ लो कि वो इंसान खुदा को दूर हो, क्योंकि खुदावन का खादम कारीगर नहीं हो सकता। वो मजदूर था, मजदूर रहेगा और मजदूर ही मरेगा और मजदूर ही जी उठेगा। क्योंकि कलाम कहता है कि खेत तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े। उन्होंने खादम की लोड़ नहीं है, उन्होंने सॉरी उसे पादरियों की लोड़ नहीं, मजदूरों की लोड़ है काम करने हो। वेले पिंडे नहीं उन्होंने चाहिए, उन्होंने मजबूत और हर टाइम तैयार जिस्म चाहिए। हमारे चर्च में कई बार ऐसा हुआ, यहाँ पर एल्डर साहब थे हमारे पास, तो वो क्या करते थे कि वो कई बार इस तरह मीटिंग में बैठे बैठे कहना बहन रिश्बा दुआ करे, बहन मेबल दुआ करे, हमारी ये बहन भाई फाकत कर दे, बाबर कर दे, बहन जी जो बैठे में से किसी को भी वो बंदा उठा देते थे। इसका मतलब क्या है, कोई बता सकता है? इसका मतलब है कि इतने आए हो ना तो वक्त उन्होंने देंगे। यहाँ पर मैं बहुत मेरी तमाम टीम जानती है, मैं बहुत शरारतें करने वाला पादरी हूँ। मैं लाइव कह रहा दुनिया देख बहुत सी हंसी मजाक मुझ में रहता है, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ कि मेरे शरारत करने से किसी का दिल नहीं टूटेगा। किसी को हंसना, किसी के साथ बात करना, किसी की मेरे को आके कोई कहे मैं बड़ा मरन लिया बीमार हाँ तो मैं तू नहीं बचेगा, की फायदा? मैं क्यों ना उन्होंने तेन कुछ भी नहीं होया, यसू च वध तू वधे है, तेरी उम्र भी वधेगी और तू भी वधेगा। दब्बे नूं दबाना खुदा दे खादम दा काम नहीं कि मेरे कोल भाई रफाकत आण जाण, हालात बड़े खराब ने, भाई तुहाडे ते किसी ने तवीज कीते जे, तुहाडा कख नहीं रहना, पानी जाना लै मैं आया सा यसू दे काम लई, इहने मैनूं होर कम्मे पाता। कलाम कहता है कि ईमान मजबूत कर। वो ये नहीं कहता कि किसी को डरा दे, धमका दे, ते मुका दे। हमारा काम है कि आगे वाले को खुदावंद में मजबूत करना, ना कि उनका कच्चा करना। आज बहुत से आदमी हैं वो सोच रहे मैं बड़ा बड़ा काबिल हो गया हुण हाँ जी तुहाडे ते तवीज कीते तुसी भी बचना है। हाँ एक काम होएगा तुसी बपतिस्मा ले लो, कहंदा भाई मैं तो पहले भी तय उठो के चुप कर गए, फिर कोई नवी गल करते हैं कहणगे कोई मन्नत मंगी सी उन्होंने पहले पूरा करो, कड़कटाइया हालात पाए तो तवीज किधर गई। आज इतनी अजीब बातें हो रही हैं जिसका अंदाजा भी नहीं है, और वो सिर्फ इसलिए कि मैं कलाम को जानता हूं कि आगे वाले को कितनी आयात के साथ मैं दबा सकता हूं। खुदावंद हमें ये नहीं सिखाता, वो वाहिद जिंदा खुदा तुहाडा है जिन्हें मोहब्बत की तालीम दी, उन्हें हमेशा यह गल की है कि तुसी वधो। वो कहंदा कलाम च वधो, यसू च वधो, ईमान च वधो और अमाल च वधो। याद रखना तुहाडे अमल नाल जाने। अज अगर मैं इत्थे बह के कहदा हाँ भाई केड़ा केड़ा आ जाओ दुआ करिए तो थोड़ी जी भैन ने कहा भैन जी तुहाडे घर दुआ की बड़ी लोड़ है, मामला बड़े खराब हो गए। हमारे घर बच्ची आई है कहते जी मेरी मामा बड़ी बीमार है। मैं कहा जी बेटा जल्दी आए जरा दुआ करके। मैंने कहा ठीक है। जल्दी जल्दी कहती मेरी माँ ने किसी ने कुछ कर दिता है। मैं पुत्र वापस आ। मैं कहा बेटा अगर तुहानू पता है तो फिर मैनू कब तो बुलाया है, आप ही कर करा लो। जो तुहाडा इन्ना ईमान अबलीस देवे इन्ना यसू ते क्यों नहीं? अबलीस ते इन्ना पुख्ता ईमान ते जिहदी इम्तिहान है। और एक किस तरह होंदा है कि ज्यादा काबिल पादरी
इन्नी खता करता है कि अपनी कौम को अच्छा कलाम दे उन्होंने तो डरा के रख दिता है कि जो तुहाडे हालात खराब हो के समझ लेना तुहाडे किसी ने कुछ कीता है, तुसी मन्नतां दबियां नहीं करो प्लीज नहीं, क्योंकि खुदावंद तुहानू इतना मजबूत कर चुके हैं कि उन्हें अपनी जान का फिदिया दिता है। किसी नबी ने अपनी जान का फिदिया नहीं दिता अपनी कौम को, और किसी अज तक कोई भी दुनिया च ऐसा नहीं जिन्हें क्या है कि मैं वापिस आऊंगा, और हमारा खुदावंद जिंदा खुदा वापिस आएगा और वो आने को है। क्या हम में से किसी का इतना ईमान मजबूत है, क्या हम में से इतने काबिल आज खुदा के खादम है कि वो कसरत को अपनी जुबान में संभाल के रखेंगे? मुझे इस घर में रहते 4 साल हो गए। 4 साल में पादरियां का रवैया मेरा मेरी फैमिली ना है। क्यों भाई रफाक, मैं आज भी इनके साथ बात करता हूँ, शरारतें करता हूँ, मेरा छोटा भाई भी आया हुआ है, सबके साथ मेरी मामी बैठी हुई है, सबके साथ वैसा ही माहौल है। लेकिन कल ये जो जगह है ये मेरे खुदा की है, ये काम मेरे। किसी को बदकारी से उसी वक्त मना करना कि तू गुस्सा नहीं करना, कंट्रोल कर, लड़ना नहीं, चीज दी पीछे नहीं लड़ना, टूट गई है टूटन दे नहीं। लेकिन अगर बात आती है हंसने बोलने की तो मैं हंसता बोलता हूँ, नॉर्मल लाइफ है, मैं इंसान हूँ। लेकिन दिखावे की कसरत नहीं किसी को चाहिए। हाँ हाँ आओ जी बैठिए दुआ करेंगे, ठीक है बैठो बैठो दुआ करेंगे, हाँ जी कर ले, हाँ जी भाई जी तू ही अपने लिए इंज करे। ये काम मत करें खुदा के खादमी, कौम के ईमान को कमजोर मत करें। अपनी काबिलियत अच्छे काम पर इस्तेमाल करें कि कौम आपसे सीखे कि उनको कलाम में बढ़ना है, ना कि खौफ में मुब्तला करे कि लै भाई इतने किसी को खान को रोटी नहीं कोई देता, तवीज कोई करेगा। अजीब पादरियां दी लॉजिक। हाँ हम लोग आज खुदावंद में मजबूत होना शुरू हो जाए। जब हम खुदावंद में मजबूत होंगे, जिसने आपको खून से खरीदा है क्या वो आपको चोट आने देगा? जिसने आपको खून से खरीदा हो क्या वो आप पर कोई आफत आने देगा? हम पर कोई आफत नहीं आएगी, याद रखें। लेकिन कलाम की कसरत खता से खाली ना हो, है ना? और भाई खता नहीं होनी चाहिए, कई चुप कर गए। कलाम ज्यादा होने से गलती नहीं होनी चाहिए, बल्कि जहां समझ ना आए वहां पर किसी को सवाल का जवाब देने से बेहतर है कि आप उसे कहें कि सॉरी माइंड ना कीजिएगा, मैं पूछ के बता दूंगा, मुझे अभी इस बारे में इतना इल्म नहीं है। वो बेस्ट है, ना कि उसके ऊपर आप ऐसा आर्गुमेंट करें जिससे आगे वाले का ईमान कमजोर हो जाए। सो अपने ईमान को मजबूत करें, ऐसे बात जिससे आपको ठेस पहुंचे आप किसी और खादम के पास चले, इससे बेहतर है। डॉक्टर बदल लेते हो ना, खादम भी बदलो। सही कह रहे हैं, खादम भी बदलो जड़ा तुम कहता है कि तेरे ते तवीज है तेन को फिर आप फिर कट फिर करो, तू तो वेख नहीं ना कितने पे। ये गवाही है। यहाँ पर एक भाई आए, उन्होंने मुझसे कहा भाई साहब मेरे थे ना साढ़े इधर किसी खादम का घर ढूंढ रहे थे। उन्होंने कहा भाई साहब मेरे किसी ने तवीज करके तेने खादम ने किया। मैं क्या अच्छा तुम किसी ने किया? मैं क्या उत्ते हो बैठे मेरे ना बाबा दिल गल की उन्होंने दसिया मेरी बेगम का इन्ना ना जेवर पे है। और मैं क्या हालात तेरे खराब ने, बेच के गड्डी लै उन्होंने ऊबर ते ला या करीम ते ला दे, रोज पैसे कमा। तू घर वेला ही बैठा है तो तू तवीजा का नाम ले लिया, कहना मैंने किसी पादरी ने किया। मैं क्या चल एक काम कर, तू ऐ क्यों नहीं करता? कहना बेगम मेरी बड़ी देर तो कह रही थी। मैं क्या नहीं, उन्हें हकीकत अंदर मेरी गल मान, उन्हें जेवर बेचे, उन्हें एक वैगनार कार ली, उन्हें ऊबर ते लगाई। और यकीन जानो 20-25 दिन बाद मेरे को आया और आके अपनी गवाही के तौर पर कहना मैं जेवर बेच के गड्डी ली, गड्डी दे विचों मैं अपने जेवर गिरवी रखे जिंदे चों मैं अंगूठियां और चेना वापस लै चुकिया वा, बाकी जेवर मैं लै लेना वा। ते गल तुहाडी सच है, यसू ते ईमान रख, मेहनत कर, खुदावंद घाटा नहीं आएगा। सो अपने अल्फाज़ां को संभालना शुरू करने की जरूरत है। मैं बहुत दफा इस तरह की गल करना जी
थोड़ी जी दुनिया को हर्ट कर दी, फील हो अगला कहता मैंने एक दफा पादरी ने मैंने कॉल करके क्या भाई साहब कुछ कलाम ऐसे होंगे ने जो दबने पैंदे ने, मैं क्या कादे कहना इस तरह खादमा की बेइज्जती है कि मैं क्या खादम चंगे काम करता है, चिकड़ी गलत गल। सो अपने आप को तैयार करो कि खुदावन तानू मजबूत करे। खुदा पादरियां च असी साडी दरख्वास्त खुदा तक पहुंचाने असी एक ड्यूटी लेने। अगर मैं थोड़ी अच्छी दुआ करना या खुदा दे हजूर अच्छे तरीके नाल झुकना मेरी दरख्वास्त सुनी जाती, अदरवाइज कुव्वत यीशु नाम च। हालेलुया। असी सारे अपने कदमां ते खड़े होंगे। प्रेज हालेलुया। प्रेज। और प्लीज जब हम कहते हैं ना कि आंखें बंद कर ले तो प्लीज एक दूसरे ना देखा करो। सही कह रहे हैं, ताड़ी कोई फायदा नहीं जिधर दूसरे देखना और तवज्जो हटा देनी। खुदा ना तवज्जो रखो। सामने मेरा चाचा बैठा है, इधर पुप्पो बैठी है, ओनू वेख ला, आ छोटा याना की करन दे, इनू वेख ला, इनू छड्डो करे। बल्कि खुदा ना राबता ना टूट जे ओनू देखो, क्योंकि अगर खुदा दे कोल राबता टूट गया ना ताड़ा तो सारियां बरकतां जातियां रहने। सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। प्रेज हालेलुया। आंखों को बंद करेंगे और खुदावंद से मांगना शुरू करेंगे। मैं ये नहीं कहूंगा कि खुली आंख खुदा का मुकाबला कर दिए बाइबल च लिखा है, क्योंकि बाइबल च नहीं लिखा। बाइबल च लिखा है कि खुदावंद से मोहब्बत कर, अपने पूरे दिल अपने पूरी जान प्रेज मांगना शुरू करेंगे। प्रेज आवाजों को खोले। इब्लीस ने साडे भी सारे दरवाजे बंद कीते ने ते तुहाडी आवाज ही नहीं निकल रही। खोलो आवाज़ां और खुदावंद को कहो, ऐ कदूस जिंदा आसमानी बाप, आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, तू जो था, तू जो है, तू जो आने वाला है, ऐ खुदावंद आसमान के दरीचे खोल के बरकत दे, हमारी जिंदगियों को बदल दे। ऐ खुदावंद ऐसे खादमीन दे जो हमारी ईमान और हमें मजबूत करे। खुदावंद ऐसा पुख्ता ईमान दे कि हम पर इब्लीस की कोई लानती सोच अकल ना असर कर पाए। ऐ खुदावंद अपने पाप फरिश्तों के पहरे रख। खुदावंद रुपए पैसे की कमी तेरे यीशु नाम से जाती है। खुदावंद अकल और तनाई बढ़ा दे। खुदावंद कलाम की कसरत दे, कलाम की बरकत दे। खुदावंद घर के लड़ाई झगड़े तेरे यीशु नाम में जाए, हर तरह की रसौलियां तेरे यीशु नाम में जाए। खुदावंद हर तरह की बीमारी तेरे यीशु नाम में जाए, बेऔलादी यीशु नाम में जाए। ऐ खुदावंद तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। प्रेज हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावंद से मांगे पूरे जोर से, क्योंकि वो देगा। हालेलुया हालेलुया। ऐ जिंदा खुदावंद तू अजीम खुदा है, तू बरकतों से हमें माला माल करता है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदावंद औलाद को बरकत दे, बेटे बेटियों पर तेरा फजल चाहते हैं। 3 को 4 करना, खुदावंद 2 को 3 करना। खुदावंद हर तरह की बीमारी यीशु के नाम से बदल से जाती है। खुदावंद हर तरह का बीमारी का जो असर जो औलाद को बदन में नहीं आने देता, उसको बदन से निकाल। मसीह यीशु तू कुव्वत से भरा खुदा है। तूने आसमान के दरीचे खोल के बरकत दी। बदन में से हर तरह की बीमारी जाती रहे, मिर्गी की बीमारी जाती रहे, नजर की कमजोरी जाती रहे, बेऔलादी, रसोलियां, हर्नियां, खुदावंद हर तरह के अपेंडिक्स, हर तरह के पाइल्स, हर तरह की सर का दर्द, जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, पट्टों का खिंचाव तेरे यीशु नाम से जाता है। प्रेज हालेलुया। ऐ खुदावंद जो लोग हमें पूरी दुनिया में लाइव देखते हैं, यूट्यूब फेसबुक की साथ से देखते हैं, खुदावंद इन पर तेरा जलाली हाथ चाहते हैं। खुदावंद हर तरह के लाभ की तस्वीरें यीशु नाम से चाहते हैं। ऐ खुदावंद यहाँ पर हाजिर जमात में जितने बैठे हैं, खुदावंद हमेशा तेरे पाक फरिश्तों के पहरा में और खुदावंद हिफाजत होने के बाद तेरे हाथों में देता हूँ। और खुदावंद इस बात को तेरे बाप तक पहुँचाते हैं, क्योंकि खुदावंद जो दुआ तेरे बाप के हजूर तेरे नाम से की जाए, सुनी और कबूल की जाती है। आमीन आमीन। बुलंद आवाज से आमीन।
आए हम सब खुदा उनकी सिखाई दुआ में शामिल होंगे और कहेंगे, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदार को मुआफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर, हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। खुदा बाप की रहमत पाक का फजल पाक की फाकत और शाकर अब से लेके हमेशा तक हाजिर जमात के साथ, देखने वाले लोगों के साथ, कुल ईमानदारों के साथ और ऐसे लोगों के साथ जिनका ईमान खुदा तुझ पर है हमेशा हमेशा। आमीन आमीन हालेलुया। बुलंद आवाज से हालेलुया। खुदा बाप बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, खुदावंद आप सबको बरकत दे।